पूजा पाठ धूप अगरबत्ती से करते हैं वो नहीं है देव की पूजा। हर पल उसका ध्यान रखना वो है, तो ये कर रहा शरीर, है ना। तो ऐसे ये हमें बता रहे थे कि यही सबसे बड़ी देव की पूजा है। जीवन हो तो देव पूजन है, शरीर है तभी तो देव की पूजा होगी। दरिद्र हो व राज्य हो, पर कायिक वाचिक मानसिक नाना प्रकार का अहम अभिमान रहित चेष्टा करना ही देव की पूजा है। देखो, कायिक है ना, या वाचिक या मानसिक, शरीर से मन से हम जो भी करते हैं, मतलब ये ध्यान रखें उसमें अहंकार ना आए, मैंपन ना आए। कहते हैं अगर ये मैंपन नहीं आता तो यही देव की पूजा है। नाना प्रकार का अहम अभिमान रहित चेष्टा करना ही देव पूजा है। नष्ट हुआ सो हुआ, प्राप्त हुआ सो हुआ। चाहे कुछ बिगड़ रहा है, चाहे कुछ बन रहा है, अंदर भाव ना उठे, अपने अंदर कोई भाव ना आए। अहम त्वम रहित सर्व जगत को आत्मवत आत्मा जानना सोई देव पूजा है। अहम त्वम है ना, चाहे मेरा अहम मैं, त्वम तू। अब कहते अहम त्वम से रहित होकर, है ना, उसमें मेरा भाव भी ना आए, सामने वाले का भाव भी ना आए, उससे रहित होकर सर्व जगत को आत्मवत जानना भी सब वही है। अगर उसमें हम कोई संबंध नहीं जोड़ते, हम वहाँ पर कोई अहंकार लेकर नहीं आते, तो कहते ऐसे देखना यही सबसे बड़ी देव की पूजा है। अंदर असंग निर्विकार निर्विकल्प बंध मोक्ष रूप सुख दुख से रहित स्वभाव से ही मैं निष्कर्तव्य हूँ। अब मैं अंदर हूँ तो कैसा हूँ मैं? असंग, है ना, सुख दुख से परे हूँ, कोई कर्तव्य नहीं है मेरा। खाली जैसे हम बार बार कहते हैं वो पीछे सत्ता दे रहा है, करंट दे रहा है, करंट दे रहा है, तो उससे ये इंद्रियां काम कर रही हैं, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है यहाँ। उसकी रिफ्लेक्शन पड़ने से ये जैसे कठपुतली चल पड़ती है, ऐसे ये चल रहा है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं? अहम बुद्धि, हमारी वो अहम बुद्धि ही हमारा बिगाड़ कर रही है। अब कह रहे हैं जब ये अहम बुद्धि का नाश हो जाएगा, मेरा तेरा खत्म हो जाएगा, फिर कुछ और करने की तेरे को ज़रूरत नहीं है। यही तेरी देव की पूजा है। मुझको बंध मोक्ष की प्राप्ति हानि वास्ते किंचित मात्र भी कोई कर्तव्य नहीं करना है ही नहीं, उसके अंदर कोई कर्तव्य। इस निश्चय का नाम देव पूजा है। जो भरूट की सली तृण व बालू का कण का यह चिंतन करे कि यह भौतिक दृश्यमान जगत सर्व मैं ही हूँ, तो यह चिंतन इसका ठीक ही है। कहते छोटी जी जिवें कण होंदी है ना, खाली वो इन्ना भी चिंतन कर किने ताकि जड़ा इहो चिंतन कर से ना, जिन्ना भी भौतिक दिखदा पे, है ना, ये जगत हमें दिख रहा है जो भी, कि ये मैं हूँ, ऐसा चिंतन करना उसका ठीक है। क्योंकि सली पांच भूत रूप है। सली मतलब वो तिनका, वो तिनका पांच जितना पदार्थ दिख रहा है सारा पांच भूतों का बना हुआ है। कहते हैं एक कुछ देखण तो शुरू थी वे, उसकी नज़र तो बनी। अब अगर उसकी नज़र ऐसे बनेगी तब जाके उसका काम बनेगा। और जगत भी पांच भूत रूप है। जितने पदार्थ हैं जो दिख रहे हैं ये सारे
पांच भूत रूप है, तैसे मैं अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा ही सर्व रूप हूँ। उस तिनके में भी हूँ। कैसे? अस्थि भांति रूप से, है ना। जो पदार्थ दिख रहा है उस सब के अंदर मैं हूँ, अस्थि भांति प्रिय रूप से। यह निश्चय ही देव की पूजा है। अब कोई अलग से हमें कोई और पूजा नहीं करनी। हे मैत्रेय, जैसे सुई के नाके का आकाश यह चिंतन करे कि मैं महाआकाश रूप होता हुआ अनंत ब्रह्मांडों को आकाश देता हूँ, है ना। क्या करे? सुई का दफा, वो ये चिंतन करे कि मैं महाआकाश हूँ और मेरे से ये सारा कुछ हो रहा है। समुद्र में स्थित हुआ समुद्र को अवकाश देता हूँ तथा घट में स्थित हुआ मन भर अन्न को अवकाश देता हूँ। तात्पर्य यह है कि जगत में स्थित होता हुआ भी तिनके व्यवहार से मैं निर्लेप हूँ। सबको अवकाश दे रहा हूँ पर किसी के साथ मिला नहीं। अब ऐसे वो तो सुई का दफा कह रहे हैं, ऐसे ये है ना। अब ये सबको अवकाश, मैं हूँ तो ये सारा कुछ है, मैं ही तो सबको अवकाश दे रही हूँ। अगर ऐसे हम चिंतन करते हैं तो यही ठीक है, यही देव की पूजा है। तो यह चिंतन किसका ठीक ही है। तैसे बुद्धि आदिकों का साक्षी मैं चैतन्य आत्मा सर्व जगत का निर्वाहक हूँ। मैं ही तो पालना कर रहा हूँ, मेरे से तो ये सब हो रहा है। यह चिंतन विद्वान का ठीक ही है। इस दृढ़ निश्चय का नाम ही देव पूजा है। देखो, देव पूजा और कोई नहीं है, खाली निश्चय हो, बस निश्चय हमारा पक्का हो जाए। अब ये निश्चय कि मैं वो साक्षी, मैं वो ब्रह्म, ये नाम रूप आकार से दृष्टि हट जाए। इस निश्चय अनिश्चय में भी अपने आत्म स्वरूप को समझाना। अब कईयों को निश्चय हो जाता है अपने स्वरूप का। अब कहते हैं हूँ भी तो मेरे को वो निश्चय कि मैं वो रूपा आज तक निश्चय थी नहीं पे, आज तक वो संसार चढ़ते आगे उठते, उसको भी तो तू ही देख रहा है ना। आज संसार आ गया, इसको कौन देख रहा है? कोई बैठा हुआ है ना अंदर, वही बता रहा है ना। यही देव की पूजा है। हर्ष हो तो मन को है, शोक हो तो भी मन को है, मोक्ष हो व ना हो मन को है, बंध है व नहीं तो मन को है। जन्म मरण आदि विकार षट उर्मी संघात किए, ज्ञान अज्ञान आदि मन के धर्म है। इनके साक्षी मुझ चैतन्य के पूर्वोत्तक व्यवहार एक भी नहीं। ये सारे धर्म इस शरीर के हैं, मन के हैं, बुद्धि के हैं, शरीर के हैं। उसका कोई धर्म नहीं है। इस निश्चय का नाम पूजा है। अब मन के अंदर कितने विचार आते हैं, कितने जाते हैं, मेरे से अलग है, मैं देख रहा हूँ, बस हमें मिलना नहीं है उनके साथ, हमें बहना नहीं है उनके साथ। हम बह जाते हैं उन विचारों के साथ और बहकर फिर क्रोध भी करते हैं, फिर बाद में शांत भी हो जाते हैं। अगर पहले ही शांत रहें, दोनों को आने जाने वालों को देखते रहें, तो यही देव की पूजा है। मन वाणी प्रणव का चिंतन कथन करें व ना करें व लौकिक शब्दों का कथन चिंतन करें व ना करें, पर मुझ चैतन्य साक्षी आत्मा की किंचित मात्र भी हानि लाभ नहीं।
खाली अपने स्वरूप पर टिक जाए। अब बापू एक बार एक प्रसंग बताते थे ना, जब बापू जवानी में थे, है ना, तो एक बार बुजुर्ग सी बुढ़िया बैठी हुई थी और वो बापूजी का तरफ इशारे करके कह रही थी कि अपनी घर वाली को छोड़ के आए हैं। तब बापू ने किसी को बताया नहीं था कि शादी हो गई है इस शरीर की, तब किसी को पता नहीं था, पर उसने कैसे जान लिया। और व्यवहार, उसका वेशभूषा कैसी थी, एक भिखारिन सी, फटे हुए कपड़े थे, चीथड़े थे, है ना, पर उसको पता लग गया। फिर बाद में बापू उससे अकेले में जाकर मिले, तो कैसे कैसे बापू ने भी पहचान लिया ना, यहीं को पता चल गया। और उसने भी अनजान बनते हुए सारा कुछ बापू को कह दिया। तो अब वहाँ पे किसकी पूजा कर रही थी वो? अपने स्वरूप में थी, है ना। बाहर से वेशभूषा उसकी चाहे भले कैसी भी थी, अब कोई वेशभूषा मायने नहीं रखती, कोई पाठ पूजा मायने नहीं रखती कि हम रोज उठ के पाठ करें, रोज हम माला करें, नहीं। पर ये तब तक है जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। जब वहाँ मंजिल पर पहुँच गए तो बस अपने स्वरूप की दृढ़ता हो, फिर चाहे हम कुछ करें चाहे हम कुछ ना करें, बस अपने स्वरूप से हिलना नहीं है हमें। वहाँ पर कहते हैं तू चाहे भले कुछ भी ना कर, बोला अभी तू सारा कुछ कर दी थी, तो वो परमात्मा को पा दी, वो परमात्मा तो खुद ही है, तो वो हिकमत रूप थी। इस दृढ़ निश्चय का नाम पूजा है। दृष्टा के दृश्य को साथ मिला हुआ ना देखना। हम लोग क्या करते हैं, मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं उसके साथ, दृश्य के साथ दृश्य बन जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं मेरे से अलग, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। कोई सुख का प्रसंग आया या कोई दुख का प्रसंग आया, दोनों से मैं न्यारा हूँ, दोनों को मैं देखने वाला, ये मैं भूल जाती हूँ। अब भूल कर उस दृश्य के साथ दृश्य बन गई। फिर जैसे चील बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और नीचे वो मांस का लोथड़ा देखता है तो ऊंचाई से नीचे आ जाता है। हम लोग भी, हमारी यात्रा बहुत ऊंची चल रही है, पर कोई विषय देख लिया तो ऊंचाई से फिर नीचे आ गए, फिर वहाँ पे हमने अपनी सारी यात्रा ख़त्म कर दी। कहते हैं पर ये नीचे ना आए, ऊपर गए तो एक बार ऊपर गए, ऐसी दृढ़ता कर लें। ऐसी दृढ़ता करनी ही देव की पूजा है। अंतःकरण में धर्म, सत्व, रज, तम गुणों की प्रवृत्ति निवृत्ति का आपको दृष्टा मैं देखती रहूं। अंतःकरण में कौन सा गुण चल रहा है ना, रज्जु चल रहा है, तम चल रहा है कि सत्य चल रहा है, मैं साक्षी, मैं देखती रहूं। ऐसे आपको दृष्टा, साक्षी, सम जानना, हर्ष शोक न होना ही देव की पूजा है। देखते रहो कौन से गुण है, गुणों में बहना नहीं है, 3 गुण चलते रहेंगे हर टाइम, कभी कोई गुण हावी होगा, कभी कोई गुण हावी होगा, पर मैं तो देख रही हूँ ना, मैं तो जान रही हूँ ना, अब ये गुण चल रहा है अंदर। मन का धर्म हर्ष शोक होते भी अपने आत्म स्वरूप में हर्ष शोक ना मानना। अब मन का धर्म प्रसन्नता आती है ना, दुख भी आता है, मन विच आता है। अपने आत्म स्वरूप में ना प्रसन्नता है ना शोक है, दोनों नहीं है, तो उस टाइम समझ आने हिंदे विच चलदा पे मैं साक्षी में देखण वाला। ऐसे हम अलग हो जाए, ना सुख में बहें ना दुख में दुखी हों, दोनों से न्यारा, मैं दोनों को देखने वाला। अगर मैं ऐसा निश्चय करता हूँ, देव के आगे ये पुष्प हैं, नाम रूप भूषणों विषय अस्ति भांति प्रिय, आत्मा को सुवर्ण रूप जानना ही देव की पूजा है। और
जितने भी नाम रूप भूषण हैं, ये सारे भूषण कौन से हैं? ये सारे संबंध है ना, ये नाम रूप आकार जितने संबंध हो गए हमारे, जितने ये देव के भूषण हैं। और इनको अस्थि भांति प्रिय रूप से, तभी कहते हैं हम सामने सस बैठे हुए, गालियाँ निंदी बैठे हुए, तो मैं उनको कि मेरे भूषण देखूं, मैं उसके अंदर वो परमात्मा कैसे देखूं? तो भगवान जी कहते हैं अस्थि भांति प्रिय रूप से देख, उस रूप से तू जान इसको, उस रूप से देख। ये आत्मा के ही तो स्वर्ण है, ये शरीर है ताईता है वो अगो वाला संबंध। अगर ये शरीर ना हो गए मतलब वो संबंध उससे, वो संबंध भी कहना उससे हिंदा मतलब क्या है? ये शरीर का संबंध है उनके नाल, मेरे नाल कहनी। सबसे पहले अगर मैं नूह बनती हूँ तो सस बन से नहीं, अगर मैं नूह नहीं बनती तो सस भी कहनी। तो हिंदा मतलब है पहले मैं बन सा कुछ आकार वाली ना, आकार वाली अगर मैं बनती हाँ तो मेरे को अगो सारा कुछ दुख भी लग से सुख भी लग से। अगर मैं ना बनाता कुछ कहना लग से ना मेरे को। यही बात है, हमें बनना कुछ नहीं, खाली हमने देखना है। शरीर की प्रारब्ध है, ख़त्म कैसे होगी? देख के होगी ना, ये ख़त्म करनी है, बनानी नहीं है। और मिल गई तो और बना दिया हमने। अब ये शरीर की प्रारब्ध ख़त्म करनी है, ख़त्म ऐसे होगी देखते देखते देखते। ना सुख में लय हूँ ना दुख में दुखी हूँ। और जड़ा शरीर दे कर्म किते वो तो भोगने ना, हंसते हंसते रोते भोगा मेरी मर्जी, हंसते भोगा वो भी मेरी मर्जी। मतलब मैं हंसते क्यों ना भोगा? इंद्र दो फायदे थी वैसे, एक तो कर्म कहना वर्ण से, एक वर्तमान सुधरिया रहे वैसे। वर्तमान में किसी के साथ राग नहीं आएगा, किसी के साथ द्वेष नहीं आएगा। निर्विकल्प साविकल्प होना, फूरना अफूरना सर्व मन के धर्म है, मुझ साक्षी के धर्म नहीं है। उसका कोई धर्म बताया हमें आज तक? देखो मन का बता दिया, बुद्धि का बता दिया, चित्त का बता दिया, है ना, अहंकार का भी बता दिया, उदाहरण कर दिया सारा कुछ। अख दा नख दा कन दा जड़े ये इंद्रिय है ना, चाहे वो ज्ञान इंद्रिय चाहे कर्म इंद्रिय, सबका धर्म बताया। उस साक्षी का बताया। अब यही बात है ना, मन का कोई आकार नहीं है, बुद्धि का कोई आकार नहीं है ना, आधार है, वो आधार है ना, उसी से सारा कुछ है। अब उसी से सारा कुछ है, अगर उसी को ही मैं खुद जानूं कि वो मैं हूँ, और मना थोड़ी करता है मेरे को भी तू मेरे को मैं ना समझ, तू मेरे को नाम रूप आकार वाला समझ, मैं आखदा है क्या? नहीं ना, हमारी मर्जी, हम सब तंत्र हैं। चाहे तो मैं अपने आप को ब्रह्म मानो, साक्षी मानो, चाहे तो मैं अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मानो, मैं स्वतंत्र हूँ। पर इसमें घाटा एक जगह, अगर नाम रूप आकार वाला मानती हूँ तो घाटा है, चक्कर शुरू है मेरा, चालू है। और अगर मैं अपने आप को वो ब्रह्म साक्षी मान लूँ तो फिर मेरा फायदा है ना। मैं चाहती हूँ ये मेरा लास्ट जन्म हो, दोबारा आकार नहीं लेना। अब नहीं लेना तो उसके लिए वैसा भी तो भाव बनाने पड़ेंगे, वैसा भी तो देखना पड़ेगा। अब वो देखने के लिए ये हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, ये रोज़ हमें डोज मिलती है उसकी भी, हम ऐसे देखें तब हमारा ये लास्ट जन्म होगा, और तब ये हमारी देव की पूजा सफल होगी हमारी। ये निर्विकल्प होना, साविकल्प होना, फूरना अफूरना सर्व मन के धर्म है, मुझ साक्षी के धर्म नहीं। यह निश्चय देव के आगे पुष्प हैं। हे मैत्रेय, मैं सतचित अनंत स्वरूप दृष्टा हूँ। असत जड़ दुख रूप दृश्य मैं नहीं। यह निरंतर भजन कर, भजन कर मतलब निश्चय कर,
मैं कौन हूँ? मैं सत्य चित आनंद हूँ, है ना। असत जड़ दुख रूप मैं नहीं हूँ। इसमें से एक का निश्चय कर लें, दूसरा अपने आप परे हो जाएगा। क्योंकि यह भजन नहीं करेगा तो इससे भिन्न कोई न कोई भजन तो करेगा। मनता वेला नहीं बांधा, ये कभी हर टाइम ना किसी को पकड़ के रखता है, या संसार को पकड़ेगा, है ना, या फिर अपना महावाक्यों को पकड़ेगा। इसको आदत है पकड़ने की। अब तभी कह रहे हैं, अगर तू अपने आप को ये नहीं मानेगा कि मैं सच्चित आनंद हूँ, तो संसार का भजन करेगा। बिना भजन किए मन माने नहीं, और यह भी वेदोतक भजन है। इससे यही भजन कर वह अस्ति भांति प्रिय रूप मैं आत्मा ही सर्वरूप हूँ। भजन भजना नहीं है, टिक जाना है। अब हमें एक पर टिकना है। अब एक पर टिकना, वो सत्य चित आनंद, वो साक्षी रूप मैं हूँ, वो परमात्मा मैं हूँ, इस पे टिकाव करना है हमें। यह भजन करें वह मैं चैतन्य अवार्ड मानस गोचर, वार्ड मानस गोचर संघात रूप प्रपंच मैं नहीं हूँ। अवार्ड मानस गोचर है, चाहे वार्ड मानस गोचर, है ना। शरीर पर बैठ के बोल रही हूँ ना, मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। जो भी ये वार्तालाप हो रही है अंतःकरण से हो रही है। एक काल में तो ऐसे होगा, पर यही जब हमारा स्वभाव बन जाएगा तो वाणी से बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें फिर वाणी से नहीं बोलना। वहाँ पे खाली हमारा स्वभाव काम करेगा, इंद्रियों का स्वभाव काम करेगा। अब जैसे भूत क्रोध आता है तो इंद्रियों का स्वभाव काम करता है, बर्तनों की ठापटा होती है, दरवाजों की ठापटा होती है, इंद्रियों का स्वभाव आया। अब ऐसी जो संस्कार इसको हम देंगे, फिर वही इंद्रियों से ये करवाएगा। अगर इसके अंदर हम ये संस्कार भरते हैं कि तूने शरीर की प्रारब्ध खत्म करनी है, तूने मिलना नहीं, दृष्टा बनकर ये देखना है, तो अगर बार बार यही विचार इसको देते हैं तो देखो फिर इंद्रियों से भी वही शांत रूप होके बैठेगा, कलह क्लेश नहीं होगा वहाँ पर। यही तो सबसे बड़ी उसकी पूजा है, यही तो भजन है। भागा नहीं ना, टिक गया ना। अब पहले देखो भागना क्या था, मन का भागना था। शरीर से भले बैठा हुआ है, एक जगह टिका हुआ है, पर क्या मन टिका हुआ है? नहीं। अब वही भागना नहीं है, मतलब मन का भागना नहीं है। मन अब टिक जाए, एक के ऊपर बैठ जाए। जो मन वाणी के गोचर देवता का पूजन करते हैं सो वाड मानस गोचर, ना, जो बाहर पूजा कर रहे हैं वो वाड मानस गोचर है। मन वाणी से वो पूजा हो रही है उनकी। वो अच्छा, उसका फल कैसे होगा? जन्म मरण अनित्य, कोई नित्य फल नहीं होगा उसका, परंतु कुछ ना करने से यह करना अच्छा है। ऐसे पता है, इस क्लास में बैठ के हम बोल सकते हैं कि मंदिर नहीं जाना, हम बाहर में खुले में नहीं कह सकते, क्योंकि अब जिनकी कोई क्लास ही नहीं शुरू हुई उनको हम रोकें क्यों? वो तो जाएं, वहाँ से उनका अंतःकरण तो साफ होगा। अंतःकरण साफ होगा तभी तो वो आगे चलेंगे, तभी वो इस ज्ञान की क्लास में आएंगे। ऐसे कैसे आएंगे वो ज्ञान की क्लास में? तभी कहा कुछ ना करने से, चाहे भले बाहर देव की पूजा कर रहे हैं, उसको दूसरा मान के पूजा कर रही हैं, कुछ ना करने से तो अच्छा है, भी बाहर तो कर रही हैं, क्योंकि परंपरा करके यह भी वाड मानस गोचर परम देव की
पूजन करने का साधन है। कहते परंपरा करके। अब परंपरा जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है ना, वैसे हम आगे बच्चों को भी सिखा देते हैं। परंपरा चली आ रही है ना, मंदिरों की, गुरुद्वारों की। कहते कुछ ना करने से ये वाट मानस गोचर बाहर परम देव को दिखा तो रही है। ये तो कहने भी सारे चोर डाकू बनते पे न, कहीं तक उन्हों को डरावा मिलता पे भी तुसा चंगा कम ना कर सो, मंदिर विच ना वेसो तो आपको यो पाप लग से, या तुहाडा अगों अचंगा फल कहना मिल से भी, या तुसा अगों तुहाडे मन की इच्छावां कहना पूरियां थी से, है ना। कहीं ना कहीं तो उनको भी ठिकाना होता है। तो ऐसे कर, तेरे मन के अंदर कामना वो तेरी पूरी हो जाएगी। हम कैसे चलाएं? सीधे हम बच्चों को ज्ञान से तो नहीं चला सकते। अच्छा, ज्ञान से चलाना भी चाहें तो वो चले, समझ ही नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे क्लास करते करते, पास करते करते फिर जाके वो MBA की पढ़ाई कर सकते हैं। पहले शुरू से तो नहीं कर सकते। जो दोनों पूजों से रहित है। अब देखो वाड मानस गोचर का इसमें थोड़ा सा बताया है ना, नहीं तो और जो शास्त्र होते हैं वहाँ पे वाड मानस गोचर का ज़्यादा होता है और अपना अवार्ड मानस गोचर का थोड़ा सा होता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वाड मानस गोचर का ये 2 लाइनों में बताया। अभी ना करण तो ठीक है, अब बता रहे हैं जो दोनों पूजनों से रहित है, जो दोनों पूजनों से रहित है और निज देह सहित स्त्री पुत्र आदिकों का ही पूजन करता है। तात्पर्य यह है कि शिष्णु उदर परायण है, सो अधोगति को प्राप्त होता है। अब जो ना तो वाड मानस गोचर कर रहे हैं और ना ही अवाड मानस गोचर, है ना वो पूजा कर रहा है, दोनों से रहित है। अपने घर परिवार में ही पूरा लगा पड़ा है, खाना बनाना, है ना, खिलाना, बच्चे पैदा करना, खाली यहीं तक ही है। अपने परिवार को आगे चलाना, ये शिष्णु दर परायण है, पशुवत है। उसने कुछ मनुष्य शरीर लेकर भी कुछ किया नहीं, पशु की तरह जीवन जिया, सो अधोगति को वो प्राप्त होगा। फिर अब उसके लिए क्या होगा? अब प्रकृति मैया कहती है मैंने तेरे को एक बार दरवाज़ा दिया, है ना, शरीर रूपी, मनुष्य शरीर रूपी दरवाज़ा दिया कि तू यहाँ से मुक्त हो, पर तूने वो फल नहीं लिया, है ना, मनुष्य शरीर का फल फायदा नहीं उठाया। तो प्रकृति फिर पशु योनि में डाल देती है, फिर से वो चक्कर कटवाती है उसको। इससे तो देह रूप दिवाले में निर्विकार साक्षी आत्मदेव को अपना स्वरूप जान। अब मनुष्य शरीर लिया है, अब पशु की तरह जीने तो तेरी मर्जी। अगर यहाँ से मुक्त होना है ना, अब ये दरवाज़ा मनुष्य शरीर रूपी दरवाज़ा मिला हुआ है, हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ से मुक्त होना है तो अपने आप को तो वो साक्षी जान। देखो अपने आप को ये नाम रूपाकार वाला मानो तो ये भी तो मान ही रही हूँ। अब इससे अच्छा मैं अपने आप को साक्षी मान लूँ। खाली मानना ही तो है, वो भी मन से माना और ये भी मन से माना। अब ये मानती हूँ तो मुक्त हो जाती हूँ। जब मैं एक क्यों ना मना, वो भी तो मनती बैठी हूँ मनन को छोड़ देवा, है ना। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, ये छोड़ दूँ। खाली एक मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब ये खाली मान लूँ तो यहाँ से तो मेरा निवारण होता है, मैं तो छूटती हूँ बंधनों से। तो जन्म मरण की फांस से छूटेंगे, अब कोई फिर हमें बांध नहीं सकता वहाँ पे। हे मैत्रेय, सर्व शुभ अशुभ संघात की चेष्टा तुझ आत्मदेव के आगे पुष्प है। उस परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है,
फ़ायदा उठा लें। आँखों के देखो कैसे रोशनी दे दी है, तू देख ले इस संसार को। कानों में कैसे वो भर दी है, शक्ति भर दी है, पावर भर दी है शब्द सुनने की। अब इसका फ़ायदा उठाएं, इससे दुखी ना होएं। दुखी हम तब होते हैं जब हम इन इंद्रियों के विषयों की अति कर देते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। अगर सहजता के साथ इसका उपयोग करें फिर तो ये आनंददायक है। सर्व ब्रह्मांडों में तू ही सतचित आनंद देव है। जैसे सर्व स्वप्न सृष्टि में एक स्वप्न दृष्टा ही देव है। स्वप्न सृष्टि के अंदर कितना कुछ होता है ना, कहाँ जा रहे हैं, किधर मिल के आ रहे हैं और कहाँ कहाँ घूम आए हम, पर इन सब का कंट्रोलर स्वप्न दृष्टा है के। तभी कहा सर्व स्वप्न सृष्टि में एक स्वप्न दृष्टा ही देव है। तुझ चैतन्य की पूजा से सर्व की पूजा हो जाती है। अब जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी देना सब तक पहुंच जाएगा। अगर कल्ले कल्ले को, पत्ते को, फल को, फूल को, टहनियों को अलग अलग पानी ढूंढता सुख वैसे ना सारा कुछ। अब ऐसे ही अगर उस आधार को हम पकड़ लेते हैं और कोई बाहर की पूजा करें चाहे ना करें, तो अपने आप हमारी पूजा, सर्व की पूजा आप पे ही हो जाएगी। तुझ चैतन्य को भोग लगाने से सबको भोग लग जाता है। ये अपना होमवर्क चलता पे याद है ना। बाहर भोग लगवाया किसी ने, कहाँ लगाया? अंदर अपने साक्षी स्वरूप को। तुझ चैतन्य की प्राप्ति से सर्व की प्राप्ति हो जाती है। हे मैत्रेय, कारण की प्राप्ति से सर्व कार्य की बलात्कार से प्राप्ति हो जाती है। खाली उस आधार को तू प्राप्त कर ले, बिना यत्न सारे तेरे को प्राप्त हो जाएंगे। ओम ओम तम नमः।